पावर कट एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर घरों में पावर कट होती है तो उसी में आप परेशान हो जाते हो। अब अगर हम कमर्शियल जगह की बात करें, अगर कोई बिजनेस चल रहा है, वहां पर पावर कट होने से सर्वर आपके बंद पड़ सकते हैं, आपके एम्प्लॉय के जो लैपटॉप्स हैं वो बंद पड़ सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पूरे बंद पड़ सकते हैं, वहां पर पूरा वर्क आपका अफेक्ट हो सकता है। फैक्ट्रीज की हम बात करें तो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरीज चलती हैं। फैक्ट्री का पूरा एक प्रोडक्शन शेड्यूल होता है कि कितना माल मैन्युफैक्चर करके आगे मार्केट में पहुंचाना है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और पावर कट की वजह से ये सारी चीजों पर इंपैक्ट आता है। पावर कट के ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो वैसे काफी सारे हैं। लोग डीजल जनरेटर का भी यूज करते हैं, लेकिन वो एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन नहीं है। आज इस वीडियो में हम एक क्लीन एनर्जी पावर बैकअप सॉल्यूशन आपको कवर करके दिखाएंगे, क्या उसके फीचर्स हैं और कितना लोड आप उसके ऊपर चला सकते हैं। तो हमारे साथ हैं सुनील जी, जो स्वास्तिका में प्रोडक्शन मैनेजर हैं, और एक सेटअप हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हम पूरा कवर करके देखेंगे कि क्या है। सुनील जी, सबसे पहले वेलकम। सुनील जी, ये बताइए कि क्या ये सेटअप है, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये हमारा 10 kV का एक इन्वर्टर है। और इसके साथ एक लिथियम लाइफ प्योर सेल से बनी हुई लिथियम बैटरी है 10 किलोवाट की। ये 96 वोल्ट का एक सेटअप है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? इन्वर्टर की हम बात करें तो इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं? इसमें आपको हम 8 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और इसमें स्विचिंग टाइम बहुत फास्ट है। इसमें लाइट जब कट ऑफ होता है तो किसी को पता नहीं चलता कि लाइट कट गई है, इक्विपमेंट बंद नहीं होते हैं, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं इस पर। और इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ वाईफाई एक एप्लीकेशन मिल जाता है, जिससे रिमोट मॉनिटरिंग और सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशन में चल रहा है। और एक डिस्प्ले भी है जो पैरामीटर्स इस पर दिखाते रहते हैं, इनपुट आउटपुट, बैटरी वोल्टेज, लोड परसेंटेज क्या है, वो इस पर भी देखने को मिल जाएगा। ये हमारी 10 किलोवाट की लिथियम बैटरी बैंक है जो लाइफ प्योर सेल से बनी हुई है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसको उठाने में भी इतना वो नहीं, इसमें व्हील लगे हुए हैं, आप मूवमेंट कर सकते हो। ये काफ़ी कम जगह में घरों के किसी भी कोने में, ऑफिस में, शॉप में आप रख सकते हो। इसके अंदर एक स्मार्ट BMS है जिसको हम रिमोट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। फ़ोन पे देख सकते हैं कि बैटरी के पर सेल की वोल्टेज क्या है, बैटरी कितनी चार्ज हो गई है, कितने एम्पियर से कितने वाटेज से चार्ज हो रही है, इसके लाइफ साइकिल कितने हो गए हैं, वो सारे काउंट होते रहते हैं। सुनील जी, लोड की बात करें तो कितना लोड? आपने कहा कि 8 किलोवाट तक का लोड हम इस पे चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें आप प्रैक्टिकल आइडिया दे सकते हो कि क्या क्या इस पे चल सकता है? सर, इस पे हम 8 किलोवाट का लोड चला सकते हैं घरों में, जैसे रेफ्रिजरेटर, लाइट, फैन, माइक्रोवेव, हैवी लोड्स में समर्सिबल पंप, गीजर, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं और 2 एयर कंडीशनर भी हम इस पे चला सकते हैं। ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में हम इस पे लैपटॉप, चार्जर, प्रिंटर, सर्वर वगैरह भी चला सकते हैं। इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो इसके हम हैवी लोड में इसमें हम CNC मशीन पे देखोगे, CNC मशीन होती है, उसको भी हम इस पे चला सकते हैं। सुनील जी, आप हमें लाइव एक बार दिखा सकते हो? जो आप बता रहे हो कि लोड इस पे चलता है, आप लोड लाइव इस पे चला के दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं सर। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जहाँ पे सारी लाइट, फैन और हमने इस पे 2 AC भी कनेक्ट किए हुए हैं, वो सब इसी पे चल रहे हैं। अभी मैं इसका मेंस बंद करके दिखाऊंगा, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे। तो मेंस बंद, आपने कुछ स्विच यहाँ पर दबाया है लेकिन कुछ हुआ तो है नहीं सर। मेंस बंद हो गई है यहाँ पे, अब बैकअप पे शिफ्ट हो गया है मेरा। पर लाइट, पंखे, AC जो चल रहा था, ये तो ऐसे कैसे? ऐसे ही चलता रहेगा सर, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब सारा जो ये यहाँ पर सिस्टम चल रहा था, ये पूरा अब इन्वर्टर अब बैटरी से थ्रू चल रहा है। पहले मेंस पे था, अब मेंस हमने बंद कर दिए, तो अब ये इन्वर्टर पे शिफ्ट हो गया और बैटरी से चल रहा है। अच्छा, और कोई इसमें इंटरप्शन नहीं? कोई इंटरप्शन नहीं है सर इसमें, चाहे कितने भी हैवी लोड हो, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। ऐसे के ऐसे आपका लोड चलता रहेगा। इसमें एक डोंगल होता है जो हमें इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना होता है। इससे आप कनेक्ट करके आप फ़ोन पे मॉनिटर कर सकते हो ब्लूटूथ से कि सिस्टम पे क्या कंडीशन चल रही है, क्या लोड चल रहा है, बैटरी वोल्टेज क्या है, परसेंटेज क्या है। तो उसके लिए कोई ऐप हमें डालनी पड़ेगी? इसके लिए हमें प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है स्वास्तिका के नाम से, आप उसको उतार के आप इसमें चेक कर सकते हो। और वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसको लैपटॉप पे भी देख सकते हो। इसको हम लाइव देख सकते हैं जो आप बता रहे हैं कि फ़ोन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है? हाँ सर, बिल्कुल लाइव दिखा सकते हैं। मैं अभी आपको अपने फ़ोन से दिखाता हूँ। इसमें सर मैंने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में। ये हम स्वास्तिका का एप्लीकेशन खोल लेंगे। पूछता है कि ब्लूटूथ से देखना है वाईफाई पे। हाँ। तो हम अभी ब्लूटूथ से चेक करेंगे। ठीक है। स्कैन करेंगे, जो उसमें डोंगल नंबर है उस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ मल्टीपल सिस्टम चल रहे हैं, तो सभी में डोंगल कनेक्ट है, तो सभी का यहाँ पे स्कैन कर रहा है। ठीक है। तो हमने वो डोंगल सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंटिन्यू किया। हाँ। और ये मेरा जो सिस्टम है वो दिखने लग गया कि पूरा ऐप में दिखने लग गया। इसमें सबसे पहले सर ये डिजिटल वारंटी है मेरे प्रोडक्ट की। सिस्टम ऑन होता है, वहाँ से रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और ये इसमें एक स्विच है
हम यहाँ से इस इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या है वो दिख रहा है और बैटरी परसेंटेज 63 है और ये मेरा 55% जो लोड दिख रहा है वो बैटरी से चल रहा है, जिस पे अभी 2 एसी और ये लाइट फैन वगैरह कनेक्ट है। तो इसमें ग्रिड का अभी कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि हमने मेंस कट किया था। ग्रिड का अभी कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि अभी हमने मेंस डिस्कनेक्ट किया था। और ये बैटरी से सारा चल रहा है। ये बैटरी से सारा चल और रहा है। क्या क्या चल रहा है अभी? हमारे 2 एसी चल रहे हैं। 2 एसी चल रहे हैं, लाइट और फैन चल रहे हैं सर हमारे यहाँ पे। तो वो अभी सिर्फ 55% लोड है ना? 55% तो इसमें मतलब हम और भी चला इसमें हम और भी चला सकते हैं लोड। इसी तरह से जैसे आपने फ़ोन में देखा, इसी तरह से आपको लैपटॉप पे दिखाई देगा। जो अभी हमने लैपटॉप को अपने सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ है, जो सारे पैरामीटर हमें फ़ोन पे देखे वो सेम हमें लैपटॉप पे दिखाई देंगे वाईफाई से। सुनील जी, और क्या क्या ये फीचर्स इसके ऐप में हम देख सकते हैं? ऐप में हम इसका प्रोटेक्शंस देख सकते हैं, जैसे ओवरलोड हो गया, मेंस मोड, बैकअप मोड, जो भी ये प्रोटेक्शन में लेता है हमारे सिस्टम के अंदर जो फीचर है प्रोटेक्शन, वो सारी प्रोटेक्शन आती है उसमें सर। तो अभी हम जैसे ऐप के अंदर जैसे अभी ऐप के अंदर देख रहे थे कि मेरा 55% लोड चल रहा है। तो ये बैटरी मोड चल रहा है। ये बैटरी मोड चल रहा है। इस पे अभी लोड बढ़ाते हैं हम। अभी हमने इस पे 52% 55% लोड पे दिखा रहा है। ये 79% लोड हो गया, 90% आ गया। अभी 90% है। ये देखो 101% आ गया। ठीक है। और ये मेरे सिस्टम पे बजा, ये देखो ओवरलोड स्टेटस, ये तो पॉपअप आ रहा है, प्लीज़ रिड्यूस द लोड। बार बार ये पॉपअप देता रहेगा। ठीक है। और सेम मेरे डिस्प्ले पे आ रहा है, ठीक है, ओवरलोडिंग, प्लीज़ रिड्यूस लोड। ठीक है। और जो हमने लैपटॉप कनेक्ट किया है आप उस पर भी देख सकते हो, पॉपअप आ रहा है रेड कलर का, सेम ओवरलोड स्टेटस, प्लीज़ रिड्यूस द लोड। इसको फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हमें कोई हैवी जो लोड चल रहा है उसको बंद कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और ओवरलोड बंद हो जाएगा। ठीक है। तो हम अभी अब हम थोड़ा सा लोड कम करते हैं। ये हमने लोड कम किया, 92% आ गया। और मेरा जो डिस्प्ले है वो भी नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। ठीक है। और इस पे भी मेरा पॉपअप अब नहीं आ रहा और ना ही मेरे वेब पे आ रहा है। अब जैसे कि इसमें आपने देख लिया कि हमने बैकअप पे क्या पैरामीटर आते हैं, क्या प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन हमने देख लिया है। अब इसको हम वापस मेंस मोड पे डाल के देखते हैं और मेंस मोड पे क्या क्या पैरामीटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखिए सर, ये मेंस मोड पे आ गया। मेरे को मेंस की इनपुट वोल्टेज क्या है वो मिल रहा है। ठीक है। और फ्रिक्वेंसी क्या है इनपुट की वो मिल रहा है। जो इनपुट वोल्टेज है वो आ रही है मेरे बैटरी को भी जा रही है और प्लस लोड को भी जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रिड भी दिखा रहा है। अब ये ग्रिड भी दिखा रहा है और जो दिखा रहा है 2120 वाट से ये बैटरी चार्ज कर रहा है और हमारा लोड भी चल रहा है। जब मेंस लो हो जाता है तो क्या होता है, मतलब जब वोल्टेज लो हो जाता है, जब वोल्टेज लो हो जाती है ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है और बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। उसमें ना कोई इक्विपमेंट बंद होता है, कस्टमर को पता भी नहीं चलता कि मेंस लो हो गई है या लाइट कट गई, तो स्मूथली जो लोड है वो चलता रहता है। अभी हम करके देख सकते हैं, मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूँ करके। अभी हम मेंस को लो कर रहे हैं, 200 वोल्ट हो गया है। ठीक है। 180। ठीक है। अब ये इसने मेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है। और मेरा जो स्क्रीन है वो बैकअप मोड पे आ गया। अच्छा, मतलब जब वोल्टेज जब मेंस की तरफ से कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जो सिस्टम है वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है और जब ये रेंज में आएगा तो ऑटोमेटिक ये चार्जिंग पे आ जाएगा और ये बैटरी चार्जिंग पे आ गया और लोड बाईपास हो गया, लोड भी चलने लग गया। सुनील जी, एक चीज़ बताइए, जैसे पावर बैकअप सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर लेड एसिड बैटरी का सेटअप भी यूज़ होता है, डीजी भी यूज़ होता है, डीजल जेनसेट, और यहाँ पर आप लिथियम बैटरी का सेटअप लेकर बैठे हुए हो, तो तीनों में से ये बढ़िया कैसे है? सर इसमें काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है। आप इसको कम जगह में भी किसी भी कोने में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेड एसिड का और डीजी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। डीजी में जब लोड चलता है उसको जब लाइट जाती है तो उसमें 3 से 4 मिनट का गैप आता है, उसको चलाना पड़ता है जब लोड हमारा चलता है। इसमें आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल जाती है, किसी भी तरह की बंदे की या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इसको चलाना पड़ता है। जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेंगी। लेड एसिड में हमें 8 बैटरी लगानी पड़ेगी इस सिस्टम के साथ। अगर उसमें एक भी बैटरी खराब हो गई तो हमारा पूरा सिस्टम बंद पड़ जाता है, उसमें हम वर्किंग नहीं कर सकते, हमें पूरा बैंक रिप्लेस करना पड़ता है। इसमें हमारी एक सिंगल बैटरी है, आप इस सिंगल बैटरी पे हैवी लोड चला सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। सुनील जी, मेंटेनेंस का और बताइए इसमें कि मेंटेनेंस के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सर इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसको हमें बस खाली कवर्ड एरिया में रखना है, खुले एरिया में नहीं रखना है। बारिश वगैरह का पानी, धूप वगैरह मतलब डायरेक्ट ओपन में नहीं, ओपन एरिया में नहीं रखना है।
डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए इस पे। इसमें ना ही कोई वाटर टॉप अप करना, ना ही रस्ट लगने की कोई इशू है इसमें। आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री का लोड भी ये चला सकता है, तो फैक्ट्री में काफ़ी हैवी मशीन्स होती हैं, क्या ये उनका सबका लोड मैनेज कर पाएगा? और अगर हाँ, तो फिर डीजी के मुकाबले ये कैसे बढ़िया है? सर ये फैक्ट्री का लोड भी मैनेज कर पाएगा, इसमें आप हैवी लोड भी चला सकते हैं। और डीजी के मुकाबले में पोल्यूशन होता है, फिर उसको चलाने के लिए एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें कोई बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको चलाने के लिए। सर सुनील जी, ये जो हम मॉडल देख रहे हैं ये है 10 kVA का, आपने बताया। इसमें क्या छोटा या बड़ा मॉडल भी मिल जाएगा, और प्राइसिंग क्या रहेगी इसकी? सर इसमें हमारे पास छोटे में आपको 10-50 VA की रेटिंग से स्टार्ट होता है, और 50 kV तक आपको मिल जाएगा इसमें। और प्राइसिंग की बात करें, ये जो हमारे पास मॉडल है 2 लाख के अप्रोक्स है। सर सुनील जी, एक बार वारंटी का भी बताइए। कोई अगर इतने पैसे लगाकर ये सेटअप ले रहा है तो क्या बेनिफिट उसे मिल रहा है? कोई आपकी कंपनी की तरफ से कुछ सर्विस उसको मिलेगी? सर बिल्कुल मिलेगी। ये इसमें हमारी 5 साल की वारंटी मिलती है बैटरी के अंदर। अच्छा। और 3 साल की वारंटी मिलती है इन्वर्टर के अंदर। जो डिजिटल वारंटी मैंने आपको दिखाई थी, हाँ। वो उससे हम चेक कर सकते हैं कि इसकी वारंटी कितनी बची हुई है। ठीक है। लाइफ सर इसकी बैटरी की 10 साल के अप्रोक्स है, और सिस्टम की अगर हम बात करूँ लाइफ की, तो 20 से 25 ईयर इसकी लाइफ है। तो अगर आप पावर बैकअप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, चाहे घर के लिए, ऑफिस के लिए या फैक्ट्री के लिए, तो इन सब में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके सामने है वो है लिथियम बैटरी और इन्वर्टर। इनसे क्लीन एनर्जी आपको मिलती है बिना एनवायरमेंट पर इंपैक्ट डाले, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको मिलती है, नॉइजलेस ऑपरेशन आपको मिलता है। और लेड एसिड बैटरी और डीजल जनरेटर के मुकाबले ये कितना बढ़िया है वो सारा मैंने आपको वीडियो में कवर करके दिखाया है। अगर आपको ये सिस्टम बढ़िया लगा और आप इंटरेस्टेड है इसको लेने में, तो आप डायरेक्ट कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।